नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल एग्जाम के लिए आप कह सकते हैं एकदम फंडामेंटल हैं। एनएसाइड्स। तो चलिए इस टॉपिक को आज ऐसा तैयार करते हैं कि परीक्षा में कोई भी सवाल न छूटे। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जब सिर में दर्द होता है या हल्का बुखार आता है और आप एक गोली खाते हैं तो वो दर्द और बुखार जादू की तरह गायब कैसे हो जाता है? बस यही सवाल आज हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। आइए इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो सबसे पहले ये NSAID है क्या भला? इसका पूरा नाम है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब नाम में ही इसका काम छिपा है। इसके 3 मेन काम हैं। पहला, दर्द कम करना, जिसे हम एनाल्जेसिक कहते हैं। दूसरा, बुखार कम करना यानी एंटीपायरेटिक। और तीसरा, सूजन घटाना, जिसे कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये तीनों शब्द एग्जाम के लिए गोल्डन वर्ड्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये दवाइयाँ क्या करती हैं, पर अब सवाल ये है कि ये करती कैसे हैं। चलिए अब हम शरीर के अंदर चलते हैं और दर्द से राहत मिलने की इनसाइड स्टोरी को जानते हैं। देखिए, इसे एक कहानी की तरह समझिए। मान लीजिए आपको कहीं चोट लगती है, तो उस जगह पर हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कॉक्स। ये कॉक्स एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक केमिकल बनाने लगता है और यही केमिकल हमारे दिमाग को दर्द और सूजन का सिग्नल भेजता है। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो यानी NSAID की। ये दवा सीधे जाकर इस कॉक्स एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती है। अब जब एंजाइम ही काम नहीं करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे और दर्द का सिग्नल दिमाग तक पहुंचेगा ही नहीं। सिंपल है ना? अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसका क्लासिफिकेशन। सारी NSAIDs एक जैसी नहीं होती। इन्हें काम और केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से 6 मुख्य परिवारों में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके इन सभी परिवारों से मिलते हैं। और हमारा पहला परिवार है सैलिसाइलेट्स। आप इन्हें NSAIDs की दुनिया का दादाजी कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे पुरानी और सबसे पहली क्लास है। इस परिवार का सबसे जाना-माना सदस्य है एस्पिरिन। दर्द और बुखार में तो ये काम करती ही है, पर इसकी एक सुपर पावर है और वो है इसका एंटी प्लेटलेट एक्शन। मतलब ये खून को पतला करती है। यही वजह है कि दिल के मरीजों को ये दवा दी जाती है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये सवाल पक्का आता है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे परिवार से, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। ये सबसे कॉमन और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले NSAIDs हैं। ये वो दवाइयां हैं जो ज्यादातर घरों की फर्स्ट एड किट में आपको मिल ही जाएंगी। इस ग्रुप के 2 पॉपुलर मेंबर हैं, इबुप्रोफेन और नैप्रोक्सेन। इबुप्रोफेन को जनरल पेन के लिए सबसे सेफ माना जाता है और नैप्रोक्सेन की खासियत यह है कि एस्पिरिन के मुकाबले ये पेट में थोड़ी कम जलन पैदा करती है। अब बारी है तीसरे और सबसे पावरफुल परिवार की, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। जब दर्द बहुत ज्यादा हो और सूजन भी हो, तब ये हेवीवेट्स मैदान में उतरते हैं। इस ग्रुप की स्टार ड्रग है डाइक्लोफेनिक, जो तेज दर्द और सूजन में बहुत असरदार है, और दूसरी है कीटोरोलैक, जो इतनी पावरफुल है कि इसे अक्सर ऑपरेशन के बाद होने वाले तेज दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही नाम एग्जामिनर के फेवरेट हैं। हमारा चौथा परिवार है ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका लंबा असर। ये स्प्रिंटर्स नहीं बल्कि मैराथन रनर्स हैं। इस परिवार की दवाइयां हैं पिरोक्सिकैम और मेलोक्सिकैम। क्योंकि इनका असर बॉडी में काफ़ी देर तक रहता है, इसलिए इन्हें दिन में बस एक बार लेना काफ़ी होता है। इसीलिए इन्हें आर्थराइटिस यानी गठिया जैसी पुरानी और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों में दिया जाता है। पांचवा परिवार है फिनामैट्स। ये हर काम के उस्ताद नहीं है, बल्कि ये एक खास काम के स्पेशलिस्ट हैं। ये हर तरह के दर्द की दवा नहीं है। तो वो खास काम क्या है? इस परिवार की जो मेन दवा है मेफेनामिक एसिड, वो खास तौर पर पीरियड्स में होने वाले दर्द, जिसे डिस्मेनोरिया कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है और याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हम आ गए हैं सबसे नए, सबसे मॉडर्न और सबसे स्मार्ट परिवार पर, सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये पेट के लिए बाकी सबसे ज़्यादा सेफ होती हैं। ये दवाइयाँ इतनी स्मार्ट क्यों हैं? क्योंकि ये सिर्फ बुरे वाले COX-2 एंजाइम को चुनकर ब्लॉक करती हैं और अच्छे वाले COX-1 एंजाइम को छोड़ देती हैं, जो हमारे पेट को बचाता है। इसीलिए सिलेकॉक्सिब और इटोरेकॉक्सिब जैसी दवाइयों से पेट में अल्सर होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, किसी भी दवा के फायदे जानना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उसके खतरों को समझना। ये सेक्शन सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि आपकी फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान से सुनिए। NSAIDs के जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो पेट से जुड़े होते हैं, जैसे पेट में जलन होना, गैस बनना या अल्सर हो जाना। अगर इन्हें लंबे समय तक लिया जाए, तो ये किडनी पर भी बुरा असर डाल सकती हैं।
और जैसा हमने एस्पिरिन के बारे में बात की, इनसे ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि किन्हें ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो ये लिस्ट दिमाग में बिठा लीजिए। जिन लोगों को पेट में अल्सर है, जिन्हें किडनी की कोई बीमारी है, गर्भवती महिलाएं, खासकर प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में, और कुछ अस्थमा के मरीजों को भी इनसे परहेज करना चाहिए। तो अब आते हैं उस बात पर जिसका शायद आप सबको इंतजार था। इन 6 परिवारों के नाम आखिर याद कैसे रखें? तो चिंता मत कीजिए, इसका भी इलाज है। आपके लिए एक मास्टर ट्रिक, एक ब्रह्मास्त्र है। और ये ट्रिक है SPAOFC। बस ये एक शब्द याद कर लीजिए। S से सैलिसाइलेट्स, P से प्रोपियोनिक एसिड, A से एसिटिक एसिड, O से ऑक्सीकैम, F से फेनामैट्स और C से COX-2 इनहिबिटर्स। चलिए मेरे साथ दोहराइए, SPAOFC। बस हो गया पूरा क्लासिफिकेशन याद। चलिए एक फाइनल रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। एग्जाम के लिए 4 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, एस्पिरिन का एंटीप्लेटलेट एक्शन। दूसरी, इबुप्रोफेन सबसे सेफ NSAID है। तीसरी, डाइक्लोफेनेक पर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। और चौथी, COX-2 इनहिबिटर्स पेट के लिए सबसे सुरक्षित हैं। अगर आपको सिर्फ ये 4 बातें भी याद रह गईं, तो आप कई सवाल आसानी से हल कर लेंगे। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसके बेसिस पर आप बताइए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स और जो पुरानी पारंपरिक NSAIDs हैं, उनके बीच सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी।